स्टूडेंट एग्जाम स्कूल जेपीआईसी में आपका स्वागत है। आज क्लास 10th सोशल साइंस के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए हैं। उन प्रश्नों के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए इसे बस को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं बोर्ड एग्जाम दृष्टिकोण से कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन्हीं के संदर्भ में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो अतिलघु प्रश्न है इतिहास के संदर्भ में। लेसन 3 आपका है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। इतिहास पोर्शन में से इस लेसन 3 में से हम लोग कुछ लघु उत्तरीय और अतिलघु उत्तरीय प्रश्नों के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है भूमंडलीकरण क्या है। पहले क्वेश्चन के संदर्भ में कि भूमंडलीकरण क्या है, इसके संदर्भ में अध्ययन करेंगे। भूमंडलीकरण सामान और सेवा गतिविधियों के कारण पूरा विश्व एकीकृत हो जाता है। व्यापारिक क्रियाओं के कारण, आर्थिक गतिविधियों के कारण, आर्थिक क्रियाओं के कारण पूरा विश्व समेकित रूप से एक हो जाता है और इसी को जो है भूमंडलीकृत विश्व का बनना बोलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं व्यापारिक गतिविधियां वर्तमान समय में किस तरह से पूरा विश्व के किसी भी कोने से आप जो है कोई भी आर्थिक क्रियाओं को ऑनलाइन या किसी भी रूप में संचालित कर सकते हैं। सेवाएं आप पूरा विश्व में कहीं भी दे सकते हैं और पा सकते हैं। तो ऐसी स्थितियों में जो पूरे विश्व में सेवाओं के आदान प्रदान के कारण, व्यापारिक गतिविधियों के हो जाने के कारण पूरा विश्व जो है एकीकृत हो गया है और इसी को जो नाम दिया गया है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। सेकंड क्वेश्चन है अगला, रीडर पेस्ट क्या है। रीडर पेस्ट क्या है, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो पशुओं में होने वाला एक रोग है जो जीवाणुओं से पनपता है। तो रीडर पेस्ट पशुओं से आधारित यानी पशुओं पे होने वाला रोग है जो जीवाणुओं से फैलता है। नेक्स्ट क्रम में आगे हम लोग बढ़ते हैं, कानला क्या था। कान मीन्स होता है मक्का या मकाई। तो कानला जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जमींदारों के दबाव के कारण सरकार ने मक्का के आयात पे प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके कारण वहाँ पे खाद्यान्न वस्तुओं पे मूल्य बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे और मूल्य के बढ़ जाने से लोगों ने बहुत ज़्यादा सरकार पे दबाव डाला था। तो इस तरह से मक्का के आयात पर जो प्रतिबंध लगाया गया था जमींदारों के दबाव के कारण, इसी को नाम दिया गया कानला। अगले क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमंडलीकृत विश्व के बनने में प्रक्रिया में कौन कौन से सहायक तत्व हैं। ये ऊपर के क्वेश्चन अभी लघु उत्तरीय थे, आपके लघु उत्तरीय हैं। यहाँ पे हम लोग अध्ययन करेंगे कि भूमंडलीकृत विश्व के बनने की प्रक्रिया में कौन कौन से सहायक तत्व हैं। जैसा कि आप जानते हैं भूमंडलीकृत विश्व के बनने की प्रक्रिया में आर्थिक क्रियाओं का योगदान होता है। वैश्विक स्तर पे आर्थिक गतिविधियों के संचालित होने से पूरा विश्व एकीकृत हो गया है। तो उन क्रियाओं में सबसे पहला है व्यापार का प्रवाह। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में व्यापार का प्रवाह, व्यापारिक गतिविधियों के कारण पूरा विश्व एक हो गया है। प्राचीन काल से ही मध्यकाल में बहुत सारे एग्जाम्पल मिलते हैं, जैसा कि भारत से यहाँ की खाद्यान्न वस्तुओं का जो है आयात होता था और निर्यात भी किया जाता था। तो इस तरह से दूसरे देशों से हम जो भी चीज़ें आयात करते थे और यहाँ से गेहूँ या कपास या अन्य चीज़ें निर्यात करते थे यानी भेजते थे और इसके माध्यम से व्यापारिक गतिविधियों को तीव्रता मिली। तो अपने उसी काल में विशेष रूप से व्यापारिक गतिविधियाँ तीव्र हुई। वर्तमान समय में ये सारी चीज़ें मॉडिफाई हो चुकी हैं। आज भी व्यापारिक गतिविधियाँ तीव्र गति से दूसरे देशों के हो रही हैं और ऐसी स्थिति में व्यापार के कारण जो है ये भी क्या है भूमंडलीकृत विश्व बनने में ये भी अपना योगदान देता है। अगला है श्रम का प्रवाह। औपनिवेशिक काल में भी भारतीय श्रमिकों को दूसरे देशों में ले जाया जाता था श्रम करने के लिए। वर्तमान समय में भी श्रम सेवाएं वैश्विक स्तर पर दी जाती हैं। तो श्रम का प्रवाह भी जो है भूमंडलीकृत विश्व बनने की प्रक्रिया में क्या है सहायक तत्व है। अगला है पूंजी का प्रवाह। 1991 में उदारीकरण के पश्चात वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उनके अनुकूल परिस्थितियां दी गई, यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों को पूंजी निवेश करने के लिए भारत में अनुकूल परिस्थितियां दी गई, जिसके कारण बड़ी मात्रा में जो है पूंजी लगाया जाने लगा। इसके 1991 के पहले उदारीकरण नहीं था और उदारीकरण नहीं होने के कारण जो है पूंजी का निवेश कम होता था। तो वैश्विक भूमंडलीकृत विश्व के बनने में पूंजी का प्रवाह भी जो है क्या है भूमंडलीकृत विश्व के बनने में एक सहायक तत्व है। इसी क्रम में आगे हम लोग बढ़ते हैं, मांस परिवहन में तकनीकी की भूमिका का उल्लेख कीजिए। मांस परिवहन, पहले यूरोपीय देशों में मांस को भेजने में या परिवहन में कठिनाई होती थी। पशुओं को जहाज़ों से भेजने में कठिनाई होती थी, अनेक समस्याएं थी।
लेकिन तकनीकी के विकास से, रेफ्रिजरेशन तकनीकी की खोज हो जाने से मांस परिवहन बहुत ही ईजी हो गया, बहुत ही आसान हो गया। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना बहुत ही सरल हो गया। इसके साथ साथ तकनीकी विकास के साथ साथ रेलों के परिवहन का विकास हुआ। रेलों के परिवहन के विकास से भी मांस परिवहन में आसानी हुई। एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजने के लिए रेल मार्ग के बिछ जाने से, रेल पटरियों के निर्माण हो जाने से जब रेलों का आवागमन तीव्र हो गया तो ऐसी स्थिति में व्यापारिक वस्तुएं या जो भी चीज़ें हैं मांस परिवहन के संदर्भ में ये एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजे जाने के लिए सुलभता हुई। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं हम लोग। रेशम मार्ग क्या है? रेशम, चीन के रेशम का विदेशों में निर्यात किया जाता था और चीन के रेशम के व्यापारिक निर्यात किए जाने के कारण इस मार्ग का नाम, जो एशिया के एक छोर से लेकर के, चीन से लेकर के ये पूरे यूरोप तक और इसके बाद उत्तरी अफ्रीका तक जो है ये पूरा मार्ग फैला हुआ था, ये सांस्कृतिक और व्यापारिक मार्ग था। और इसी के चूँकि रेशम का व्यापार चीन से होता था इसलिए इसका मार्ग का नाम क्या पड़ा? रेशम मार्ग पड़ा। तो ये रेशम मार्ग में मुख्य बिंदु जो है कि सांस्कृतिक, इसमें व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्क का एक माध्यम था और ये एशिया के बड़े भागों को भी एक दूसरे से क्या करता था? जोड़ता था। तो इसकी अपनी विशिष्टता थी कि एशिया के बड़े क्षेत्रों को एक दूसरे से आपस में जोड़ता था और इसकी एशिया के साथ साथ इसमें यूरोप और अफ्रीका को भी एक दूसरे से जोड़ता था। तो इस तरह से इस मार्ग को, रेशम के कारण जो है इस मार्ग का क्या नाम पड़ा? रेशम मार्ग पड़ा। आगे इसी क्रम में बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है इसी क्रम में, गिरमिटिया कौन थे? तो यहाँ पे गिरमिटिया मजदूरों के संदर्भ में प्रश्न है जो महत्वपूर्ण है, कई बार ये रिपीट हुआ है प्रश्न। तो भारत में औपनिवेशिक शासनकाल में अनुबंध के अंतर्गत विदेशों में श्रमिकों को भेजा जाता था, यानी एक प्रकार से अनुबंध होता था और अनुबंध के आधार पर विदेशों में श्रमिकों को भेजा जाता था। विदेशों में क्या क्या कार्य किन किन चीज़ों में लगे होते थे? जैसे बागान हैं, खदान हैं, रेल हैं, सड़क हैं। इनके निर्माण के लिए भारतीय मजदूरों को अनुबंध के आधार पर दूसरे देशों में भेजा जाता था श्रम करने के लिए और ऐसे किस्म के मजदूरों को क्या नाम दिया गया? गिरमिटिया नाम दिया गया। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से आपने इतने सारे लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का आपने अध्ययन किया। ये बोर्ड एग्जाम में संभावित हैं। इतिहास के जो 3 लेसन हैं आपके, भूमंडलीय दृश्य का बनना, ये आपका 3rd लेसन है। तो इतिहास की तरह से क्वेश्चन के संदर्भ में आपका ये वीडियो में जो है ये सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। अगले टर्न में, अगले वीडियो में आपको जो है ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन भेजे जाएंगे। तो आज का विषय बस यहीं समाप्त कर